जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बच्चेदानी का मुंह यानी कि यूट्रस का मुंह सर्विक्स कब खुलती है ताकि स्पर्म्स आसानी से अंदर जा सकें और एग के साथ मिल सकें और हमल जल्दी कंसीव हो सके। तो जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं, बच्चेदानी के मुंह से रिलेटेड बहुत सारे उनके सवालात होते हैं। आज की वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमल जल्दी ठहर सके। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब बच्चेदानी का मुंह, जिसको सर्विक्स भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सर्विक्स का खुलना या बंद होना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ना सिर्फ उस वक्त जब बेबी डिलीवर होता है उस वक्त सर्विक्स का मुंह का खुलना ज़रूरी होता है। जब तक सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल जाती बेबी आउट नहीं होता। इसी तरह जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं तब भी एक ख़ास टाइम पे सर्विक्स के मुंह का खुलना या नरम होना ज़रूरी होता है ताकि मेल के स्पर्म्स अंदर जा सकें, जाके एग से मिल सकें, तभी तो हमल ठहरेगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किस दिन बच्चेदानी का मुंह खुलता है और किस दिन बंद होता है? अब जैसा कि अक्सर ख़वातीन के अंदर मेंसेस का जो साइकिल है 28 से लेकर 30 दिन का होता है, यानी कि हर 28 से 30 दिन के बाद उनको माहवारी आती है और मेंसेस की ब्लीडिंग जब शुरू होती है तो 4 से 5 दिन तक मेंसेस की ब्लीडिंग रहती है। तो एक तो ये जो 4 से 5 दिन होते हैं, इन दिनों के अंदर बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स खुली होती है ताकि अंदर का जो डेड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, डेड सेल्स हैं, मेंसेस का जो ब्लड है, म्यूकस है, वो बाहर निकल सके और यूट्रस अंदर से साफ हो जाए। अब इसके बाद जब आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन होता है, उस टाइम पे फीमेल के अंदर ओवुलेशन होती है, यानी उस टाइम पे फीमेल के अंदर अंडा निकलता है। तो 13वें या 14वें दिन पे जब फीमेल के अंदर ओवुलेशन होती है, अंडा निकलता है, तो साथ ही साथ आपके अंदर बहुत सारी हार्मोनल तब्दीलियां भी आती हैं और इन तब्दीलियों के साथ साथ एक बड़ी तब्दीली आपकी सर्विक्स में यानी कि बच्चेदानी के मुंह के अंदर भी आती है। अब कैसे तब्दीली आती है? आपको पीरियड आया, 4 से 5 दिन रहा, उस दौरान में बच्चेदानी का मुंह खुला रहा, पीरियड्स ख़त्म हो गए, बच्चेदानी का मुंह बंद हो जाता है और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद का जो 1 हफ़्ता होता है उसमें बच्चेदानी के मुंह के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। ऑलमोस्ट सर्विक्स टाइटली क्लोज ही रहती है। फिर 12वें दिन के बाद से बच्चेदानी के मुंह यानी सर्विक्स के अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और फिर जैसे ही ओवुलेशन का टाइम करीब आता है, 13वां या 14वां दिन आपका आ जाता है, उस वक्त तक सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह इतना नरम हो जाता है कि स्पर्म आसानी से अंदर दाखिल हो सकता है और यही बेस्ट टाइम होता है अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने का ताकि स्पर्म अंदर जाए और हमल जल्दी कंसीव हो। और जिन ख़वातीन के अंदर पीरियड साइकिल की लेंथ ज़्यादा होती है, यानी उनको 35-40 दिन के बाद साइकिल आता है, तो उनका ओवुलेशन डे 13वें-14वें दिन से खिसक के आगे चला जाता है, 16वें, 17वें या 18वें दिन पे चला जाता है। तो उनके अंदर फिर सर्विक्स के अंदर ये तब्दीली उन दिनों में आती है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, आपका साइकिल अगर 28 से 30 दिन का है तो साइकिल के 12वें दिन से लेके साइकिल का जो 18वां दिन है, ये मोस्ट हाईली फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है, थोड़ा नरम होता है और स्पर्म को अंदर जाने देता है। अब यहाँ पे कुछ लोग 2 फिंगर टेस्ट भी एडवाइस करते हैं कि इन दिनों में अगर आप 2 फिंगर से टेस्ट करें, अपने सर्विक्स के मुंह को चेक करने की कोशिश करें, तो सर्विक्स का मुंह आपको सॉफ्ट महसूस होगा और स्लिपरी महसूस होगा आम दिनों की निस्बत, जब वो थोड़ा फिर्म होता है यानी सख्त होता है और स्लिपरी भी नहीं होता। लेकिन बार बार ये फिंगर टेस्ट करना भी एडवाइज्ड नहीं है, इससे आपको इंटरनल इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। तो इन शॉर्ट, चाहे आपके पीरियड साइकिल की लेंथ ज़्यादा है, चाहे पीरियड साइकिल की लेंथ छोटी है, जिस दिन आपको पीरियड्स आए उस दिन से लेकर 10वें दिन तक ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हमल कंसीव करने के लिए। फिर 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक का जो पीरियड होता है ये हाईली फर्टाइल होता है। इसमें कोशिश करें कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन बनाएं तो कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।